हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एक अच्छा सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड 2 टू द पावर x एंड प्लस 2 टू पावर y इक्वल टू 40 दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये एक्सपोनेंट्स का यूज भी है और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज आएगा। तो हम लोग दोनों का कंसेप्ट होना चाहिए। क्लास 10 के लिए बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई जो है इक्वल टू 8 है। x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, 8 है। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 8 माइनस एक्स हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया, 8 माइनस एक्स। अच्छा, अब मेरे पास है 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y और इक्वल टू 40 है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 2 टू द पावर x रहेगा, लेकिन 2 टू द पावर y के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस एक्स इक्वल टू 40। समझ में आ गया, 8 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, इसे अगला स्टेप में क्या कर सकते, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x लिख सकते हैं इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहां से क्या प्रॉब्लम लेंगे कि यहां देखो, लेट करो 2 टू द पावर x इक्वल टू a, तो यहां पर हो जाएगा a और 2 टू द पावर 8 का वैल्यू हो गया 256 बाई ये a हो जाएगा इक्वल टू 40। ठीक है, यहां से क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 256 बाई a इक्वल टू 40 और a को 40 में जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर लेके आएंगे, तो मेरे पास है a स्क्वायर माइनस 40a और प्लस 256 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ देखिए 256 है, 40 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 256 आ जाए। तो यहाँ देखिए इधर से निकाल सकते हैं, 2 कितना आया, 128 2 64 2 32 32 इंटू 8 करेंगे तो भी हमारा, तो ये हो गया 32a माइनस 8a प्लस 256 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर a बाहर, इन दोनों से कॉमन, a माइनस 32 माइनस 8 a माइनस 32 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से a माइनस 8 एंड a माइनस 32 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस 8 इक्वल टू 0 और a माइनस 32 इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहां से आ गया 8, यहां से a का वैल्यू हो गया 32, लेकिन a क्या है, 2 टू द पावर x है, यानी 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 32 को भी हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो x का वैल्यू यहाँ से 3 आया है और x का वैल्यू यहाँ पर 5 आया है। x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो अगर हम मान लें कि y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y यहाँ से देखो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस x है ना, तो 8 माइनस 3 यानी 5 हो सकता है और 8 माइनस 5 यानी 3 भी हो सकता है। तो अगर x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 5 होगा, अगर x का वैल्यू 5 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा।